नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। पूरे देश में यूजीसी का मामला गरमाया हुआ है। यूजीसी के द्वारा कॉलेज विश्वविद्यालयों में जातिगत असमानता को समाप्त करने के लिए जो नियम बनाए गए उसका विरोध सवर्ण छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा कि यूजीसी ने इनडायरेक्ट रूप से ये कह दिया, इस नियम का यही मायने है कि सवर्ण जाति के छात्र अब सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेज के भरोसे न रहें। उनके लिए अब यहां पर कोई न हक है न अधिकार है। वो अपना प्राइवेट सेक्टर में या कहीं और उच्च शिक्षा का व्यवस्था कर ले। देश के विश्वविद्यालय कॉलेज में उनका अब एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से एंट्री बंद किया जा रहा है। ये आरोप लग रहे हैं। अब आरोप क्या है, क्यों यह विवाद में आया और क्यों यूजीसी अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, इसको लेकर हम आपको पूरा मामला बताते हैं। मामला ये है कि 8-10 साल पहले आपने रोहित वेमुला का मामला सुना होगा, हैदराबाद के विश्वविद्यालय का। और उसी मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया कि यूजीसी देश के विश्वविद्यालय कॉलेज में जातिगत असमानता को समाप्त करने के लिए नियम बनाए। और उसी को लेकर यूजीसी के द्वारा नया नियम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें यह बताया गया कि जातिगत असमानता को दूर करने के लिए जितने भी यूजीसी से ग्रांटेड कॉलेज विश्वविद्यालय हैं देश के, उनके द्वारा अपने कॉलेज विश्वविद्यालय में एक समता समिति का गठन किया जाएगा। और इस समता समिति के जो सदस्य होंगे वो SC, ST, OBC वर्ग के छात्र आएंगे। और इन छात्रों पर, SC, ST, OBC के छात्रों पर अगर कोई जातिगत टिप्पणी करता है, गाली देता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होगा। और सुनवाई के लिए हर एक कॉलेज और विश्वविद्यालय में एक हियरिंग कमेटी होगा। और इस हियरिंग कमेटी में सवर्ण जाति के प्रतिनिधि होना अनिवार्य नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय में OBC, SC, ST, दिव्यांग, महिला पर कोई भी जातिगत या फिर उनसे जुड़ा हुआ कोई टीका टिप्पणी होता है तो उनके खिलाफ समता समिति को एक्शन लेना होगा। अब ऐसे में लग है कि विश्वविद्यालय में आखिर पढ़ने के लिए कौन जाते हैं? सवर्ण जाति के छात्र जाते हैं, OBC, SC, ST, महिला, दिव्यांग। ऐसे में जो सवर्ण जाति के छात्रों का आरोप है कि यूजीसी ने यह मान लिया है कि विश्वविद्यालय कॉलेजों में जो भी जातिगत असमानता पैदा किया जाता है वो सवर्णों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इस नियम में सारे वर्ग को प्रोटेक्ट कर दिया गया है और सवर्ण को बिना किसी राइट के छोड़ दिया गया है। और देखिए कि शिकायत अगर होती है, अगर शिकायत झूठी है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाएगा वो उसका भी कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। जबकि पहले के नियम में यह था कि अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई होती थी। ऐसे में सवर्ण जाति के छात्रों का कहना है कि ये तो हमें विश्वविद्यालय में सारे नियम कानून हम लोग को खिलाफ बना दिया गया कि अगर हम किसी छात्र अपने मित्र को कल को किताब पढ़ने के लिए देंगे और उनसे मांगने हम जाएंगे तो हम पर आरोप लगा सकता है, झूठा शिकायत कर सकता है कि हम पर जातिगत टिप्पणी किया गया। और समता समिति जिन पर यह प्रेशर है कि उनको 15 दिनों के अंदर में जो है सुनवाई कर देना है, और झूठा शिकायत होगा तो भी उस छात्र को कुछ नहीं होगा। विश्वविद्यालय में, कॉलेजों में मेधावी छात्र होते हैं, उनसे कंपटीशन भी होता है। और ऐसे में इसको लेकर भी प्रश्न उठाया गया है कि पढ़ाई के कंपटीशन को लेकर व्यक्तिगत खुन्नस निकाला जाए तो भी शिकायत किया जा सकता है। ऐसे में उन्हें सस्पेंड विश्वविद्यालय कॉलेज से बाहर भी निकाला जा सकता है। ऐसे में तो सवर्ण जाति के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर यूजीसी के द्वारा
यूजीसी के इस नियम को लेकर जो है पूरा सवर्ण जाति के छात्र जो हैं वो अभी धरना प्रदर्शन और विरोध चल रहा है इसका। अब देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जाति को लेकर टीका टिप्पणी होता है, यूजीसी के द्वारा नियम बना दिया गया। लेकिन एक बिहार स्टेट में पिछले 25 सालों से उच्च शिक्षा चरमराई हुई है, वेंटिलेटर पे है, खंडहर बनने जा रहा। आज तक यूजीसी के द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया जिससे बिहार की ये बदहाल उच्च शिक्षा व्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। आप देख ले, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाने वाला पटना यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है। अन्य विश्वविद्यालयों की मैं बात नहीं कर रहा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, दरभंगा विश्वविद्यालय, छपरा विश्वविद्यालय, तिलका मांझी, वीर कुंवर सिंह, इनकी बात मैं नहीं कर रहा। पटना विश्वविद्यालय का ही आप देख ले, शिक्षक नहीं है। शिक्षकों की बहाली के लिए अटपटे नियम बनाए जा रहे हैं। पूरी तरीके से मेधा का अपमान किया जा रहा। पठन पाठन का कार्य ठप है। सिलेबस पूरा होता है कि नहीं होता है इसका कोई पूछने वाला नहीं। एग्जामिनेशन डिले होते हैं। आज तक यूजीसी को इस पर कभी भी नियम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। पटना विश्वविद्यालय का आज कोई भी कॉलेज नैक ए ग्रेड में नहीं है। यूजीसी को कोई परवाह नहीं है। बिहार के ऐसे ऐसे दर्जनों कॉलेज हैं, सैकड़ों कॉलेज हैं, जहां पिछले 25 साल में एक भी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। ग्रांट दिया जा रहा है। कभी भी यूजीसी के द्वारा पूछा नहीं गया कि आप मेरे फंड का, ग्रांट का क्या कर रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो गया। बिहार के विश्वविद्यालय से छात्र दूर हटते जा रहे हैं, सिर्फ डिग्री के लिए जाते हैं। ऐसे बिहार में सैकड़ों कॉलेज हैं जिनके छात्र अपने प्रोफेसर का ना नाम जानते हैं ना चेहरा जानते हैं। जानते हैं अपने कॉलेज के नाम पर तो उस किरानी को, जो उनका एडमिशन लेता है, जो उनका फॉर्म फिलअप करता है, जो उनका रिजल्ट देता है। हर एक व्यवस्था बिहार में चरमराया हुआ, उस पर यूजीसी का कभी नजर नहीं पड़ा। देख लिया आप, बहुत सारे कॉलेज हैं, फंड के नाम पर केवल गेट बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, सामान आएगा, लेकिन उन का उपयोग छात्र कैसे कर रहे हैं इसका रेगुलेशन कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिहार के विश्वविद्यालय खंडहर बन चुके हैं। शिक्षक नहीं है, स्टाफ नहीं है। मेरी बात 2-3 रोज पहले ही एक पटना के ही प्रतिष्ठित कॉलेज के बहुत साल प्रिंसिपल रहे, उनसे बात हो रही थी। उनके द्वारा कहा गया कि एक समय था कि पटना विश्वविद्यालय मेडिकल आईआईटी यूपीएससी का गढ़ हुआ करता था। वहां के विश्वविद्यालय से, कॉलेजों से पढ़ के छात्र आईआईटी, मेडिकल, यूपीएससी जैसे एग्जाम को निकाल लेते थे। और उन्होंने कहा कि आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज वहां का पढ़ा हुआ छात्र वहीं का स्टाफ के लिए जो परीक्षा होता है वो भी नहीं निकाल पाएगा। विश्वविद्यालय कर्मी के लिए जो परीक्षा हो रहा है वो नहीं निकाल पाएगा। यूजीसी को ये सब नहीं दिखाई देता है। यूजीसी को दिखाई देता है कि सवर्ण ही विश्वविद्यालयों में सारे गुंडागर्दी के केंद्र हैं। उनके चलते ही सारा बवाल, सारा जातिगत हिंसा, जातिगत बवाल सब कुछ उनके ही द्वारा होता है। लेकिन कभी यूजीसी के द्वारा यह नहीं कहा गया कि देश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू में ब्राह्मणवाद से आजादी
नेशनल चैनल पर चलता है, शान से वहां के रिसर्च स्कॉलर छात्र जो हैं वो इस बयान को देते हैं। कभी कार्रवाई हुआ? पूरा लेफ्ट विंग, और लेफ्ट विंग से ज्यादा मजबूत मेरे ख्याल से हर एक विश्वविद्यालय कॉलेज में कोई दूसरा स्टूडेंट विंग नहीं है। उनका सारा पॉलिटिक्स का आधार ही क्या होता है, कभी भी यूजीसी के द्वारा इन पर प्रश्न नहीं खड़ा किया गया। लेकिन एक मामला हुआ हैदराबाद में, उसको आधार बनाते हुए पूरे देश के विश्वविद्यालयों में मान लिया गया कि सारा बवाल का जड़ ये सवर्ण छात्र ही हैं, और 80% संख्या वाले को इन 10-15% संख्या वालों से प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और इसी वजह से एक तरफा नियम बना दिया गया, जहां पर सीधे सीधी सवर्ण जाति से आने वाले छात्रों को यह इंडिकेशन दे दिया गया कि अब यार देश के सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में आपका कोई जगह नहीं है। अगर आप आएंगे तो हम आप पर झूठी शिकायत या फिर जातीय उन्माद फैलाने के नाम पर आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। क्या नियम है ये? आप सवर्णों के लिए आपने किया क्या? दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको विश्वविद्यालय कॉलेज से इन लफड़ों को शांत करना है तो निरपेक्ष कमेटी का गठन करना होगा। आपको समता समिति नाम रख लिए, और 80% जो संख्या वाले हैं वो 20% वाले के लिए नियम बना रहे हैं, और उनको बिना नियम के छोड़ दिए। कोई प्रोटेक्शन नहीं उनको दिया गया। क्या यूजीसी सवर्ण को यह मानकर चलती है कि ये भार हैं, इनके कोई अधिकार नहीं हो सकते, इनके कोई विश्वविद्यालय नियमों के हिसाब से रक्षा करने के लिए कोई उपबंध नहीं हो सकता है? दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये व्यवस्था इनकरेज करेगा सवर्ण जाति के छात्रों को सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेजों से विमुख होने को लेकर। अब देखिए क्या क्या इस पर होता है, लेकिन सरासर गलत है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए। समता समिति नाम रखा गया है तो सभी के लिए सामान्य होना चाहिए, सभी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और जो झूठा शिकायत गलत करने वाले हैं, चाहे किसी जाति धर्म से हो, उन पर भी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए था। देखिए अब आगे क्या होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।